Admission. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मिड प्रेप एकेडमी चैनल पे। हमारे चैनल का लक्ष्य है योर सक्सेस आवर मिशन। तो चलिए एक मजेदार बात शुरू करते हैं। आप समझ रहे हैं कि एनए 5006 पे केस हुआ है, जबकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये एसएचएस पे केस है। और ये 10,709 जो बीटीएससी एनएम की केस थी उससे कैसे डिफरेंस है और इसमें क्यों परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत लोग मुझसे कमेंट में बार बार पूछ रहे हैं केस हुआ है नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। आप वीडियो को अच्छे से पूरे अंत तक देखिएगा और जब आप इसको समझ जाइएगा, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन समझने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इसमें परेशान होना है कि नहीं होना है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज हर एएनएम अभ्यर्थियों के मन में चल रहा है, एसएचएस एएनएम 5006 और बीटीएस एएनएम 10,709 दोनों केस एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या ये सच में एक हैं या इनमें कोई बड़ा फर्क है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आज का यह वीडियो खास उन लाखों बहनों के लिए है जो बिहार में एएनएम की नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। आज हम एक कदम सरल भाषा में समझेंगे। तो बीटीएससी एएनएम 10,709 का केस क्या था, फिर समझेंगे एसएचएस एएनएम 5,006 का केस क्या है, दोनों में क्या बुनियादी फर्क है, और एसएचएस 5,006 वाले अभ्यर्थियों को डरना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखें और यह जानकारी अपने दोस्तों बहनों को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं बीटीएससी एनएम 10,709 आया कहाँ से। ये बीटीएससी का मतलब बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन है। यह बिहार सरकार का एक आयोग है जो स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र में भर्ती करता है। साल 2022 में बीटीएससी ने 10,709 पदों पर एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की भर्ती निकाली। यह भर्ती बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत थी। लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया फरवरी 2024 में, मेरिट लिस्ट भी बनी। लेकिन कहीं यही से असली खेल शुरू हुआ। बीटीएससी 10,709 में केस क्यों हुआ? दरअसल बिहार में बड़ी संख्या में बुनियादी संविदा एएनएम कॉन्ट्रैक्ट एएनएम काम कर रही थी। ये वो एएनएम थी जो एनएचएम के तहत बरसों से काम कर रही थी, बिना पक्की नौकरी के, बिना नियमित वेतन के। जब बीटीएससी ने 10,709 नई एएनएम की भर्ती निकाली तो इस पुरानी संविदा कर्मी एएनएम ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका तर्क था, हम बरसों से काम कर रहे हैं, हमें पहले नियमित किया जाए। और दूसरी तरफ नवयुक्त एएनएम जो नई परीक्षा पास करके आई थी, उन्होंने कहा, हम मेरिट से आए हैं तो सही प्रक्रिया से सिलेक्ट हुए हैं, तो हमारी नौकरी नहीं जानी चाहिए। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था मामला। पटना हाई कोर्ट ने शुरुआत में इस मामले पर स्टे लगा दिया, मतलब नव नियुक्ति एएनएम की ज्वाइनिंग प्रक्रिया रुक गई। संविदा कर्मी टीम ने कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर भी दाखिल किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और अंततः नवनियुक्त एएनएम की नौकरी को सुरक्षित माना गया। लेकिन इसमें कितना समय लगा? सालों लग गए। वेतन भी महीनों नहीं मिला। 8-8 महीने तक सैलरी रुकी रही। यह था बीटीएससी एएनएम 10,709 का केस। एक ऐसा केस जहां हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई गई। अब आते हैं दूसरे केस पे, एस एच एस एएनएम 5,006। मतलब ये है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार या नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करने वाली एक अलग संस्था है। अगस्त 2025 में एसएचएस बिहार ने 5,006 एएनएम पदों पर भर्ती की घोषणा की। इस भर्ती में पद इस तरह बांटे गए: 4,197 पद हेल्थ सब सेंटर
के लिए, 510 पद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए, 299 पद नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के लिए। आवेदन की तारीख थी 14 अगस्त से 28 अगस्त 2025। परीक्षा हुई 17 से 19 दिसंबर 2025, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में हुई। एग्जाम 60 एमसीक्यू थे और एक प्रश्न पे 1 मार्क्स मिले और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। फिर सीबीटी रिजल्ट आया। ऑब्जेक्शन प्रक्रिया हुई 17 से 18 फरवरी 2026 में और अब मेरिट लिस्ट बनने की बारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एसएचएस एएनएम 5006 में अभी तक कोई स्टे नहीं आया। इस पे ध्यान दीजिए, कोई हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया है। मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। अगर डिपार्टमेंट चाहे तो आपको आज, कल, परसों कभी भी मेरिट लिस्ट दे सकता है, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट से कोई भी रोक लगाने की, कोई भी रूल उल्लंघन की कोई वो आदेश नहीं दिया है कि आपको मेरिट लिस्ट नहीं निकालना है। तो दोस्तों, यही वो हिस्सा है जो सबसे जरूरी है। अब एक कदम सरल भाषा में समझते हैं दोनों केस में अंतर क्या है। ये थी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन और ये थी स्टेट हेल्थ सोसाइटी एनएचएम फंड से चलती है। दोनों के नियम, प्रक्रिया और लीगल स्टेटस अलग अलग हैं। मामला था पुराने संविदा कर्मी बनाम नई नियुक्ति। पुरानी एएनएम ने कहा हमें पहले रेगुलेट करो, और यह केस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और न्यू अपॉइंटमेंट का था। हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था, इसलिए उसमें सालों साल लगे, लेकिन यहाँ कोई स्टे नहीं लगा है। आप समझिए इस बात को। आप बार बार कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि कोर्ट हुआ, केस हुआ है कि नहीं, केस नहीं हुआ है क्या, आप सही से बताइए, आप ऐसे बताइए, वैसे बताइए। हम आपको बार बार कह रहे हैं ये केस हुआ भी है तो इसमें कोई प्रूफ नहीं है कि ये 5006 के लिए है और हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है। अभी तक कोई ऐसी बड़ी लीगल चैलेंज नहीं आई है। 5006 केस एक फ्रेश रिक्वायरमेंट है नए नियमों के तहत। इसमें कुछ भी क्लेम ऑब्जेक्शन आए, लेकिन वो मेरिट लिस्ट करेक्शन तक सीमित रहे। पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था, मतलब भर्ती प्रक्रिया अटकी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सालों तक लड़ाई चली। नौ नियुक्त एएनएम को सैलरी भी नहीं मिली महीनों तक। लेकिन एसएचएस 5006 में अभी तक कोई हाई कोर्ट स्टे नहीं आया। मेरिट लिस्ट प्रोसेस जारी है। यह केस उस स्तर पर नहीं पहुंचा जहां बीटीएससी 7009 था। तो यह था बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्ट थे। इसमें रेगुलराइजेशन एंड सर्वाइव रूल का सवाल था और यह पद एनएचएम के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। इसमें कोई रेगुलेशन गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो एनएचएम कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट है। इसका मतलब है एसएचएस 5006 में वो लीगल ग्राउंड ही नहीं है जो बीटीएससी 10709 में थी, क्योंकि जब पोस्ट ही कॉन्ट्रेक्चुअल है तो रेगुलराइजेशन का सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप दोबारा इस वीडियो को धीरे करके देखिए। आप स्पीड में सुनते होंगे तभी आपको समझ नहीं आती होगी। और बिहार की बेटियों की जीत होगी और हम हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद, जय बिहार।